ये बाबर आजम को चाहिए सिर्फ 12 रन यहाँ से जो है अपना 100 बनाने के लिए आफ्टर 2 years। आई थिंक सितंबर के टाइम पे उनका 100 आया था और अब सितंबर एनीवेज बाबर आजम 99 283 फॉर 2 और अगस्त में, और अब जो है फाइनली शतक बन चुका है बाबर आजम का 2000। पाकिस्तान आप कह सकते हैं आसानी से सीरीज जीत गया और वैसे ओडीआई। तो आज 2.5 साल बाद बाबर आजम ने एक ऐसा शतक मारा जिसको आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमारे टाइम का जो सही अच्छा तो कोई बात नहीं भाई, हसरंगा आ गए हैं और 258 फॉर 2 31 रन चाहिए बाबर आजम को, चाहिए सिर्फ 12 रन यहाँ से जो है अपना 100 बनाने के लिए आफ्टर 2 years। आई थिंक सितंबर के टाइम पे उनका 100 आया था और अब सितंबर अक्टूबर का टाइम था, जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। सितंबर में ही हुआ था वो एशिया कप, तो अगस्त में था आई थिंक जो वो मैच था और इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। तो देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ से बन पाता भी है कि नहीं, क्योंकि हसरंगा इस संबंध जो अभी भी 5 बॉल है और टर्न मिल रहा है, टर्न भी मिल रहा है और इनके ओवर में इतने ज्यादा रिस्क नहीं लिए उन्होंने। वो दिख रहा है वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या तो रोक रहे हैं या तो सिंगल लेने की कोशिश कि भाई रिजवान आप खेलिए, मैं तो कोई आएगा ना असित वसित जिनको अभी इतना तो लेने वाले हैं, सिंगल पे आ जाएगी। और फील्डिंग टाइट करी हुई है सर्कल में, आप कह सकते हैं 5-6 फील्डर सर्कल में और कोई साइड स्पिन वाला है प्लीज साइड। एनीवेज बाबर आजम 99 283 फॉर 2 और प्रमोद की ये गेंद पुल शॉट खेला है और बन चुका है बाबर आजम का शतक। जो वेट था वो यहाँ पे खत्म हुआ, 2 साल से ज्यादा का वो वेट। इससे पहले जो शतक आया था वो आया था माइटी नेपाल के खिलाफ 2023 अगस्त में, और अब जो है फाइनली शतक बन चुका है बाबर आजम का 2025 नवंबर में। और बहुत ज्यादा उनका ये वेट था, जमीन पे बैठ के वो इस समय खुद को देख रहे हैं और ऊपर जो है अपने बल्ले से सभी फैंस की सराहना कर रहे हैं। और जो उनके करियर का 32वां इंटरनेशनल शतक है, 20वां वनडे शतक है और 2 साल का जो वेट था बाबर आजम ने अपने शतक के साथ खत्म कर दिया है। वेल प्लेड, बट आपको पता है क्वालिटी ऑफ बॉलिंग नहीं थी। कहिए जी आप। हाँ, तो यही है, बाबर आजम काफी रिलीव्ड दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि उनके सर के ऊपर बहुत सारा बोझ था, काफी टाइम से रन्स तो आ रहे थे, मतलब ऑन एंड ऑफ, लेकिन बड़े रन्स बिल्कुल नहीं आए थे 2 साल। और स्पेशली बड़ी टीमों के खिलाफ, मैं श्रीलंका को स्टिल थोड़ी बड़ी टीम काउंट करूंगा क्योंकि नेपाल वगैरह से तो बड़ी टीम है, तो इनके रन्स नहीं आ रहे थे और काफी क्रिटिसाइज किया गया था। T20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया। इनसे ज्यादा खुश रिजवान नजर आए, दूसरे एंड से हाथ ऐसे ऊपर करके सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। तो यही है, बाबर आजम काफी रिलीव नजर आए क्योंकि ये बहुत लॉन्ग अवेटेड था उनके लिए और अभी उनको राहत की सांस जो आई होगी। और ये उनका बेस्ट फॉर्मेट है बाय द वे, क्योंकि यहाँ पे चीजें आसान होती है, वो आराम से जो उनका गेम है वो नेचुरली खेल के गए। और ठीक है, मतलब ये मुझे लगता है कि उनको जो इनके साथ जो इर्द गिर्द उनके साथ 1 साल में पिछले 6-8 महीने में जो चीजें हुई हैं, T20 टीम से ड्रॉप होना, टेस्ट मैच में भी 1 आध मैच से बीच में इनको ड्रॉप कर दिया गया था, तो ये इन सभी चीजों के होने के बाद फाइनली बाबर आजम का ये शतक आया, तो उनके लिए और उनके लोगों के लिए तो एक थोड़ी सी राहत की सांस है ये। वो इन्हीं चीजों से खुश होते हैं तो रहे, बाकी यार, अगर आप बात करें श्रीलंका के खिलाफ एक करियर की, तो भाई जो वेट मैंने बताया अगस्त 2023 का वो आखिरी महीना था जब बाबर आजम ने 100 बनाया था नेपाल के खिलाफ एशिया कप 2023 में। वेट काफी ज्यादा लंबा था, 80 से ज्यादा पारियां लग गई उस शतक को ढूंढने में, 31 से 32 जाने में, 19 से 20 शतक जाने में वनडे क्रिकेट में, पर फाइनली आज रावलपिंडी में जो है अपना शतक पूरा किया। और वेल प्लेड बाबर आजम, ऑल्दो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग नहीं थी। पाकिस्तान के जो टॉप सबसे ज्यादा सेंचुरीज है वनडे क्रिकेट में, उस लिस्ट में बाबर आजम टॉप पर आ गए हैं और जॉइंट वो सबसे ज्यादा सेंचुरीज लगा चुके हैं पाकिस्तान के लिए। उस लिस्ट में 2nd नंबर पे सईद अनवर, द ग्रेट सईद अनवर है। तो लाइव आ गए हम, एक ऐसा लाइव जहां पाकिस्तान आप कह सकते हैं आसानी से ये सीरीज जीत गया। और वैसे ओडीआई सीरीज तो यार पाकिस्तान आसानी से ही जीत रहा है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका से जीतना हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से जीतना हो, चाहे कप्तान बदलना हो, चाहे कुछ होना है, लेकिन एक चीज है जय, 2.5 साल यार, 2.5 साल एक लंबा टाइम होता है। एक खिलाड़ी जो आपके मुल्क का, आपके देश का टॉप खिलाड़ी हो और जिसका शतक ना आ रहा हो और शतक रुक जाता है, तो एक खिलाड़ी के लिए भी टेंशन होती है, दर्द होता है, इमोशन अलग होते हैं, साथ ही जो आपकी पब्लिक होती है। तो आज 2.5 साल बाद बाबर आजम ने एक ऐसा शतक मारा जिसको आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमारे टाइम का जो सईद अनवर था, जो हमारा सबसे खतरनाक बैटर होता था, जिससे हम बोलते रहे, जिससे हमें डर लगता, हमें इंडिया को डर लगता, इंडिया को डर लगता था, एक उससे लगता था और एक पड़ोसी मुल्क में हमारा जो देश में अपना जयसूर्या बैठा होता था, ये दोनों से डर लगता था। आज उसके इक्वली कर दिया उसने कहीं ना कहीं। अब वही चीज़ है ना कि मैं देख रहा था कि पारियां, चलो साल के लिहाज से इतना वक्त रहा, पारियों के लिहाज से 83 पारियां हो गई इंटरनेशनल क्रिकेट में। 83 पारी
आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, आप T20 क्रिकेट खेल रहे हो, आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हो। 83 पारियों के बाद ये 100 आया, तो बाबर आजम के लिए बहुत राहत की बात। और मुझे लग रहा है कि मैदान पे या जो भी पाकिस्तान टीम का सेलिब्रेशन था वो जीत से ज़्यादा इस चीज़ के लिए था कि बाबर का 100 आ गया भाई। बाबर के जो शतकों का सूखा था, मतलब ऐसा चल पड़ा था कि रन ही नहीं बन रहे थे, फिर 50 आने लगे, 60 आने लगे, वो कन्वर्ट नहीं हो रहा था। जबकि बाबर की शुरुआत ये थी कि बाबर आजम 50 करने के बाद 100 उसको कन्वर्ट कर देते थे, ये उनकी खासियत हुआ करती थी। मैं वनडे के आंकड़े भी देख रहा था, उनके बड़े बेहतरीन है, 20-100 हो गए उनके, सईद अनवर की बराबरी कर ली उन्होंने, और कुछ 6000 रन है उनके कुछ 150 से कम मैचों में। तो वनडे क्रिकेट में उनके आंकड़े बड़े ज़बरदस्त भी हैं। अच्छा है। और हो सकता है कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में ये उनकी वापसी के लिए 100